बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। इलाकाई खबरों का आगाज करते हैं पत्तोकी से। पहली खबर है पत्तोकी नेशनल हाईवे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब पेट्रोल पंप की तामीर के दौरान दीवार गिर गई, 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। नेशनल हाईवे पर निजी पेट्रोल पंप की तामीर के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। दोनों की नाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त अमीन और मुबशिर के नाम से हुई है। तहसील साहिवाल में शाहपुर रोड पर 2 रिक्शे आपस में टकरा गए। हादसे में बच्चों समेत 10 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा साहिवाल शाहपुर रोड पर अड्डा अब्बू वाला के करीब पेश आया। हादसे में बच्चों समेत 10 खवातीन शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा की हलाकत का एक और केस सामने आ गया। मदीना टाउन के इलाके में कमसिन घरेलू मुलाजिमा सेफ अलमारी गिरने से जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा मुबैना तौर पर अलमारी गिरने से जाँ बहक हुई। 12 साला शाजिया नामी मुलाजमा की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वालिद की मुद्दत में घर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहल्ला नूर खेल कुंदिया में जायदाद के तनाजे पर भाइयों की लड़ाई में मां जाँ बहक हो गई। कुंदिया में जायदाद के तनाजे पर भाइयों की लड़ाई में मां कुर्बान हो गई। भाइयों की लड़ाई में मां धक्का लगने से नीचे गिर गई और ट्रैक्टर की जद में आकर जाँ बहक हो गई। मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके कसीसे का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। 4 साल से स्कूल में सीवरेज का गंदा पानी जमा और दीवारें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। जलालपुर भटिया से आसिम अली की रिपोर्ट। जलालपुर भटिया के नवाई इलाका कसीसे में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में अरसा 4 साल से गंदा पानी जमा है। छतें और दीवारें भी टूट फूट गई हैं। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। जिला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत के बड़ो पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गांव के बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। स्कूल है साडा प्राइमरी कसीसियां दा, इहदे विच पढ़ाई कोई नहीं हुंदी भी 4-5 साल तो बंद है। कुछ कोरोना की वजह तो अगे छुट्टियां रही ने तो हुण इहदे पढ़ाई कोई नहीं हुंदी भी बड़ी परेशानी है। इहनूं बंद किया जाए तो या इहनूं दोबारा तमीर कराया जाए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਸੀਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਦਾਂ ਵੀ ਡੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾए। देहातियों ने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील की है कि फिल फॉर नोटिस लेकर स्कूल को नए सिरे से तामीर किए जाने के अहकामात जारी किए जाएं ताकि गांव के बच्चे तालीम हासिल करके मुआशरे में अपना किरदार अदा करते हुए मुल्क कौम की खिदमत कर सके। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, टीवी टुडे, जलालपुर। सरगोदा की तहसील साहिवाल में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ताउन से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। देखते हैं मेहर उस्मान की रिपोर्ट। ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के ताउन से सोसाइटी फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम तहसील साहिवाल यूनियन काउंसिल लखीवाल में प्रोजेक्ट के जरिए 4 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को कोविड-19 और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आगाही दी गई। मुझे एज अ ट्रेनर यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को आपके इलाके के हवाले से हमने गाइड करना है कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम इन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए कहाँ जाएं और किस से मदद लें। तो इस हवाले से हमने आपको जस्ट फैसिलिटेट करना है कि अगर आपको लगता है हमारे इलाके को साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारे इलाके में माहौलियात की आलूदगी नहीं होनी चाहिए, इससे बीमारी। मॉडल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा और डिस्ट्रिक्ट लिया में। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में हमने ये 4 तरबीती वर्कशॉप का आगाज़ आज किया है, जिसमें हम अपने इलाके के नौजवानों को तरबियत देंगे और वो ट्रेनिंग लेने के बाद सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेंगे क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 की अवेयरनेस पे। वर्कशॉप का मकसद नौजवानों को मुस्बित सरगर्मियों में मशगूल करना और अपनी मदद आप के तहत अपने इलाका में अपनी कम्युनिटी को आगाही देना है।
یونین کونسل کی طرف سے محمد الطاف شاہ اور پروگرام منیجر جاوید اقبال نے ادارہ کی طرف سے ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ کیمرہ مین عاطف راجو کے ساتھ مہر عثمان، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے، سرگودا۔ سٹی سیوریج اسکیم میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھکر کی مبینہ نااہلی اور ناقص میٹیریل کے استعمال کی خبر ٹی وی ٹوڈے پر نشر ہونے کے بعد محکمے میں کھلبلی مچ گئی۔ سابق صوبائی وزیر نعیم اللہ شاہنی بھی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے ناخوش۔ بھکر سے سیف الرحمان سیف کی رپورٹ۔ سٹی سیوریج سکیم میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی مبینہ نااہلی اور ناقص مٹیریل کے استعمال کی خبر ٹی وی ٹوڈے پر نشر ہونے کے بعد محکمے میں کھلبلی مچ گئی اور مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے بیورو آفس میں دباؤ کی خاطر ٹیلی فون کالوں کا تانتا بن گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے صوبائی افسر کے چہتے کانٹریکٹر کو نوازنے کے لیے محکمہ پبلک ہیلتھ بھکر جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ایگریمنٹ میں یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ اگر کانٹریکٹر کی طرف سے تاخیر ہوئی تو وہ محکمے کو 3 سے 4% پینلٹی دے گا، لیکن اسی طرح اگر محکمہ کی طرف سے کوئی تاخیر ہوئی تو محکمہ ٹھیکیدار کو 10% اضافی رقم دے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ کانٹریکٹر کا کہنا ہے کہ میرے ریٹ 2017-18 میں طے ہوئے تھے، جبکہ اب 2021 میں ریٹ زیادہ ہو چکے ہیں، اس لیے سکیم کی لاگت بڑھائی جائے۔ ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر نعیم اللہ خان شاہنی کا کہنا تھا، گورنمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو یا تو سمجھ نہیں ہے یا وہ اس پر ایکشن نہیں لینا چاہتے۔ یہ اتنا 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے سیوریج کا، 18 ماہ میں اس نے مکمل ہونا تھا، تو اس کو 3 سال ہو گئے، ابھی تک یہ وہیں کی وہیں پڑی ہے، اور یہ جتنے پائپس استعمال کر رہے ہیں اس میں جو میٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ بہت ناقص ہے، اس پر فوری طور پر انکوائری کرائی جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں انتظامیہ سے، ڈپٹی کمشنر سے، کمشنر صاحبہ سے کہ وہ فوری آئیں اور اپنی ٹیم بھیجیں، چونکہ یہ جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس میں تو اتنی بڑی کرپشن ہے، شروع سے ہے، آج تک نہیں، آج پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ایم پی رہا ہوں، صوبائی وزیر بھی رہا ہوں، مجھے اس محکمے کے متعلق کارکردگی مجھے پتہ ہے، یہ لوگ اپنی توجہ نہیں دیتے، ان کی کام میں ناقص ان کا میٹیریل ہوتا ہے، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں کوشش کروں گا اور میں ایک اپلیکیشن بھی بھجوا رہا ہوں علاقے کی طرف کے لوگوں کی طرف CMIT کو کہ وہ آ کر ٹیم یہاں پر چیک کرے۔ یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے یہ غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کرنی تو کس چیز کی کرنی ہے؟ اور یہ سکیم تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں تھی، کیونکہ اتنی بڑی سکیم لانا اور علاقے کا پانی، گندا پانی دریائے سندھ میں ڈالنا اتنا لمبی، اور یہ پتہ نہیں کب چلے گی، کیسے ہوگی، اس کی فیزیبلٹی کیسے بنی ہے، لیکن اس کا جتنا بھی کام ہے اس کی سست رفتاری کا بھی ایکشن لینا چاہیے۔ اور یہ لوگ ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے 1 ارب کا، یہ جو ڈیلے کر رہے ہیں یہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں اوپر 1.5 ارب تک، اس کا کون پورا کرنے والا ہے؟ خدارا اس پر آنکھیں کھولیں۔ بکر کی انتظامیہ سے میری ریکویسٹ ہے، DCO صاحب سے، کہ فوری ایکشن لیں، چیک کریں اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے MNA اور MPA کے میڈیا ایڈوائزر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے، بھکر۔ برے والا کے نوائی گاؤں میں پولیس اہلکار کے پالتو کتے نے گھر میں گھس کر 5 سالہ بچے کو نوچ ڈالا، زخمی حالت میں تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برے والا میں آوارہ کتوں کی بہتات، پولیس اہلکار کے پالتو کتے نے محنت کش کے گھر میں داخل ہو کر 5 سالہ بچے کو زخمی کر دیا۔ گزشتہ 2 روز میں کتوں کے کاٹنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سخت گزیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شورکوٹ میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کی وجہ سے مختلف شاہراہوں پر تجاوزات قائم، طلباء اور طالبات کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا۔ شورکوٹ میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کے باعث مختلف شاہراہوں اور بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار، لوگوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا، ٹریفک جام رہنا بھی معمول بن گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر سے فوری طور پر تجاوزات ختم کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر آبائی گاؤں بارتھی میں بلوچ کلچر ڈے منایا گیا۔ بلوچی گیت اور رقص سمیت دیگر تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر بلوچ کلچر ڈے پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے آبائی گاؤں بارتھی میں معروف گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ڈی جی خان میں بلوچ روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ سفید لباس میں ملبوس بلوچ نوجوانوں نے تلوار رقص زام دریس پیش کیا۔
मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने अपना वादा पूरा कर दिया। डेरा गाजी खान की नवाही आबादियों अख्तर कॉलोनी और मेख्तर कॉलोनी में गैस के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। देही इलाकों में बिजली की सहूलत देने का भी ऐलान किया। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाइप लाइन्स की तनसीब समेत तमाम मटेरियल मौके पर पहुंचा दिया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादों और नारों की बजाय अमली काम पर यकीन रखती है। डारकी में झोंपड़ी में चूल्हा जलाने के दौरान आग भड़क उठी। आग की जद में आकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। डहरकी के नवाही गांव सानको में झोंपड़ी में चूल्हा जलाते हुए अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते आशियाने को अपनी लपेट में ले लिया। झोंपड़ी में मौजूद एक बच्चा आग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। कुनरी के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुनरी के इलाके नसीमाबाद के करीब नूर शाह दरगाह के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से मुस्तफा खोकर, इलियास, फारूक खोकर, बुचल खोकर और शबीर कपरी जख्मी हो गए। जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल कुनरी पहुंचा दिया गया। बिरानी और टंडो आदम में 2 रिक्शों में तसादुम, 7 साला बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 रिक्शों में तसादुम से जख्मियों को बेरानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस सर्विस नहीं दी गई। मरीजों को जानवर उठाने वाले डॉटसन में हैदराबाद मुंतकिल किया गया। टंडो रहीम खान भान सैयदाबाद रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। भान सैयदाबाद और टंडो रहीम खान रोड पर रोडी के मुकाम पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को भान सैयदाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिंचराबाद के नवाही इलाके मैकलोडगंज में घर की छत गिर गई, 3 बच्चे मलबे तले दब गए। छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को RHC मैकलोडगंज मुंतकिल कर दिया गया। हंगू में मकान की छत गिर गई, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। तहसील टल के इलाका दर समंद बाजार खेल में मकान के एक कमरे की छत गिर गई, 5 अफराद मलबे तले दब गए। मलबे तले से खातून और एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। 3 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। डेरा गाजी खान में 7 रोजा मेला मवेशियां इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज कबड्डी, घुड़दौड़ और नेजाबाजी, घोड़ा रक्स और दीगर प्रोग्राम्स पेश किए गए। डेरा गाजी खान में 7 रोजा मेला मवेशियां इख्तितामी रोज कबड्डी, घुड़दौड़, नेजाबाजी, घोड़ा रक्स और आवाम की तफरीह के लिए दीगर प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। पोजीशन लेने वालों में इनामात तकसीम किए गए। 7 रोजा मेला मवेशिया में मुल्क भर से मवेशियों की खरीद और फरोख्त के सिलसिले में शायकीन आए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी हमारे साथ रहिएगा। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी